गोरखपुर में निषाद समाज के आरक्षण आंदोलन को लेकर एक बार फिर माहौल गर्मा गया है। निषाद युवा वाहिनी ने सहजनवा के कसरवल आंदोलन में शामिल रहे आंदोलनकारियों और हाल ही में चले अनशन में सहयोग करने वाले लोगों को सम्मानित किया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील चंद्र साहनी ने सभी आंदोलनकारियों को शाल और पट्टा पहनाकर सम्मान दिया। कार्यक्रम के दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि निषाद समाज वर्षों से अपने अधिकारों और मछुआ आरक्षण की मांग को लेकर संघर्ष कर रहा है, लेकिन अब तक सरकार और प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसे लेकर समाज में लगातार नाराजगी बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि 1 जून से गोरखपुर में निषाद युवा वाहिनी द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास मछुआ आरक्षण की मांग को लेकर अनशन शुरू किया गया था। यह अनशन लगातार 1 सप्ताह तक चला। आंदोलन के दौरान समाज के लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास किया। हालांकि 7 जून को प्रशासन ने अनशन स्थल पर पहुंचकर आंदोलनकारियों को वहां से पुलिस के बल पर हटा दिया। संगठन का आरोप है कि प्रशासन ने जबरन अनशन समाप्त कराया, जिससे समाज के लोगों में आक्रोश फैल गया। इसी के बाद आज आयोजित सम्मान समारोह में उन सभी लोगों को सम्मानित किया गया जिन्होंने आंदोलन के दौरान सहयोग किया और कसरवल आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि निषाद समाज अपने अधिकारों की लड़ाई लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से आगे भी जारी रखेगा। संगठन के नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि समाज की मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो आने वाले समय में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। ये समाज के लोग सजग प्रहरी है और समाज के सचेतक है और समाज में आप लोग का निस्वार्थ, अतुलनीय और अति महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और इस टेम्परेचर में, इस भयानक टेम्परेचर में 1 जून से जो हम लोग अपने समाज की जायज़ मांग को लेकर बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी की प्रतिमा के समक्ष बैठे थे, वहाँ पे लोग का सराहनीय योगदान रहा है। और इस उम्र में इतना सराहनीय योगदान को देखते हुए हम लोगों ने निषाद वाहिनी संगठन के लोगों ने तय किया था कि हम लोग इनको सम्मानित करते हुए आप लोग के समझ से रूबरू होंगे कि कितना बड़ा कुचक्र रचते हुए हमारे समाज के ही सत्ता में विराजमान मंत्री द्वारा जब देखा गया कि अपार जन समर्थन प्राप्त हो रहा है और कहीं न कहीं आरक्षण की मांग अब पूरी हो सकती है, निषाद वाहिनी संगठन पूरा करा सकती है, कुचक्र रचते हुए प्रशासन द्वारा जबरिया हम लोग को अनशन स्थल से 7 जून को 4 बजे के करीब हटा दिया गया। हम लोग आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, हम लोग रुकने वाले और थकने वाले नहीं हैं। जब तक हमारे समाज की जायज़ मांग पूरी नहीं होगी, हम लोगों ने क्रांति का अलग जगा दिया है, खून से लेटर लिख दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को। और जब तक समाज की जायज़ मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग चुप बैठना नहीं। अब आगे की रणनीति हम लोग बैठ के तय किए। पद यात्रा पूरे पूर्वांचल सहित उत्तर प्रदेश में रथ यात्रा निकालेंगे, जन जागरण अभियान चलाएंगे और निश्चित तौर पे समाज की जायज़ मांग पूरी कराएंगे। अभी हम आप मीडिया भाई को हम लोग नमस्ते करते ही कि आप ही लोगन के देन से कि हम लोग कचारी और संदेश जाला ये बात बा कि हम लोग अखिलेश के लिए हमारे कसरवल में यही आरक्षण के लिए जान गईल बा। उनके लहू हमन के धरती पे गिरल बा। धरती माता को प्रणाम करते हुए कि हम लोग के आरक्षण न्याय भर मिल जा। यही लिए हम लोग के बाबा अजितनाथ से विनती है कि बाबा हम लोग का अगर अधिकार सही है, अगर हम लोग के खून लहू बहल बा, फिर जो हमारे लड़के काल खून निकाल के से लिखना है तो वो खत के तो बहुत गहराई से समझे के चाहिए। ई लोगन के गहराई के बात बा तब तो अपन खून निकाल के लिखेले हमन। तो यही प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से हम लोग का नियाव है, गुहार लगा रहे हैं कि सभी लोग का आरक्षण जैसे हर जगह सूचना में दर्ज हो गई, हम ही लोगन का आरक्षण सूचना में दर्ज होगा। अगर ना ही हम लोग का हक अधिकार देवे के बा तो हम लोगन एक करती जाहिर पूरी प्रदेश में शांतिपूर्वक
अक्टूबर से हम लोग धरना लगाएंगे और अपने गुहार के हम लोग मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से गुहार लगाएंगे। ये आरक्षण हम लोग का अधिकार है। हम लोग का आरक्षण अगर नहीं हम लोग का है तो हम लोग के लिख के दिया जा कि आप लोग का आरक्षण नहीं है। अगर हम लोग का जाहिर है तो आरक्षण आप लोगों के दिल में अगर खून से सियाही से अगर खत लिखल बा तो वो खत का कम से कम जवाब आप लोग दीजिए। यही हम लोग के प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम लोग के आरक्षण के लिए कुछ तो ध्यान दें। आप लोगों को धन्यवाद। मेरा नाम जगदीश निषाद, आंदोलनकारी, ग्राम करमेल, विधानसभा रुद्रपुर, जिला देवरिया का रहने वाला हूँ। हम लोग 7 जून 2015 को आरक्षण की लड़ाई हम लोग लड़े थे, जिसमें हम लोग लाठी डंडा खा करके जेल भी गए। एक लड़का इटावा का मड़ैया गांव का अखिलेश निषाद जो है शहीद हो गया, लेकिन आज तक जो है हम लोगों का आरक्षण नहीं मिल पाया। तो इसलिए आरक्षण की लड़ाई जो है निषाद युवा वाहिनी माननीय सुशील चंद्र निषाद जी जो है अम्बेडकर चौक पर इन्होंने धरना प्रदर्शन अनशन शुरू किए। तो ये लोग जो है हम लोगों से बताए, तो हमने कहा कि आरक्षण के लिए हम लोग लाठी डंडा खाए हैं, तो हम लोग आरक्षण की लड़ाई के लिए हम लोग आगे रहेंगे। और जब तक जो है हम लोगों का आरक्षण नहीं मिल जाएगा तो हम लोग लड़ाई अपनी जारी रखें। यदि आरक्षण मिल गया होता तो हम लोग अम्बेडकर चौक पर बैठ करके हम लोग आरक्षण की जो है धरना प्रदर्शन नहीं करते। लेकिन हम लोगों का शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन किसी मंत्री के कहने पर या दबाव में ज़बरदस्ती जो है धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया। लेकिन उससे समाप्त होने वाला नहीं है। ये लड़ाई जो है आरक्षण जब तक मिल नहीं जाता है तब तक लड़ाई हम लोगों की जारी। निषाद समाज से हम लोग एक अपील करते हैं, जिस तरह से 1 जून से यहाँ जो है डॉक्टर अंबेडकर चौक पर माननीय एडवोकेट सुशील चंद्र साहनी जी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन का शुरुआत किया गया था। यह आरक्षण अनिश्चितकालीन अनशन था। जब तक आरक्षण की मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक यह चलता रहता। लेकिन इस आरक्षण को तथाकथित हमारे एक मंत्री जी हैं निषाद समाज के, अपने आप को महामना कहते हैं, इनके द्वारा भरपूर दबाने का प्रयास किया गया और अनशन को कुचलने का प्रयास किया गया, जो बहुत ही निंदा का विषय है। लेकिन हम लोग उससे डरने वाले नहीं हैं, न भयभीत होंगे। ये आरक्षण की लड़ाई लगातार हम लोग लड़ते रहेंगे माननीय सुशील चंद्र साहनी के नेतृत्व में। जब तक हम लोग का आरक्षण मिल नहीं जाता है तब तक हम लोग डिगेंगे नहीं। और इसी तरह से हर जगह समाज के हितों की लड़ाई को लड़ते रहेंगे और समाज की मजबूत विचारधारा को और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आरक्षण की मांग जारी रहेगी और महामना से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। महामना हम लोग को हमेशा नहीं, किसी को 1 रुपया महामना के द्वारा नहीं दिया जाता है। यह केवल समाज को गुमराह करते हैं। हम लोगों के नाम पर जितने आंदोलनकारी हैं उनके नाम पर ये चंदा वसूली करते हैं। चंदा वसूली करके अपने परिवार को मजबूती प्रदान करते हैं और अपने परिवार की लड़ाई को छोड़कर महामना जी समाज की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, सिर्फ परिवार की लड़ाई लड़ रहे हैं। परिवार की लड़ाई में उलझे हैं। इन्हें सिर्फ अब परिवारवाद से ही मतलब है, समाज से कुछ लेना देना नहीं है। आज से नहीं, जब से हम लोग इस संगठन में इनके माध्यम से जुड़े थे, साल भर के बाद ही हम लोग को पता चल गया था और हम लोगों ने इनका साथ भी छोड़ दिया था 2 साल के बाद जब पूरी जानकारी हो गई। लेकिन यह है आदमी जो है किसी का नहीं, समाज का नहीं है। विश्वनाथ निषाद, संत कबीर नगर, कसरोल कांड आंदोलनकारी।